और जिस लास्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिस चैनल पे डाली थी, सेम उसी पे ही रिकॉर्डिंग डलेगी। और दूसरी बात ये कि कुछ क्लासेस की मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग जो लाइव पढ़ेंगे, लाइव हम पढ़ेंगे डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर। अभी सिर्फ और सिर्फ हम जूम पे कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मेरे को ये पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है। उससे ये आइडिया हो जाता है कि लाइव कितने बच्चों ने ज्वाइन करा है, वो सब आइडिया हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोर्स हमारा पूरा फ्री चलेगा, कोई भी इसका चार्ज नहीं होगा। बस सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनेगी उतने ही ज्यादा कोर्सेज हम फ्री दे सकेंगे। ठीक है। हम लोगों की भी रिस्ट्रिक्शन है, गैप्स क्लासेस की भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसा कि आप लोगों के खर्चे होते हैं, वैसे ही इंस्टीट्यूट के भी खर्चे होते हैं। बट हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को फ्री कर सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। और हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो हमारी इनकम वहीं से हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों से फीस चार्ज करनी है। पहले हम फीस चार्ज कर रहे थे, बट फिर बाद में माइंड में ये आया कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं पे कर पा रहे, तो उनको हम कैसे पढ़ाए। तो फिर ये डिसाइड करा कि हम स्टार्टिंग में सी फ्री पढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो जाए। जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी, कोर्सेज फ्री आते रहेंगे आप लोगों के लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे उतना ही आपके लिए भी फायदा है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी फायदा है। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा। लास्ट टाइम हमने देखा था सी प्रोग्रामिंग। सी बेसिकली है क्या? दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ में हमने क्या देखा था? प्रोग्राम्स देखे थे जिसके अंदर हमने कैलकुलेशंस के क्वेश्चन करे थे। और अगर आप ध्यान दोगे, एक मिनट, बाकी सबको आवाज आ रही है? एक मिनट, कोई भी स्टूडेंट एक अनम्यूट करके बता दो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट सर ने, सर एक बार स्टार्ट करने से पहले ना सर ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। देखो क्लास के टाइमिंग जो, वैसे मैं मैसेज भी कर दूंगा, क्लास के टाइमिंग्स फिक्स हैं 7:10 पर। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन मैं मैसेज कर दूंगा। नहीं सर सर, टाइम सही है सर। सर मैं 7 बजे से वेट कर रहा था लिंक का, बट मैंने पिछले लिंक देखा, मैंने फिर आई। हाँ 7:10 से मीटिंग थी ना। सॉरी, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताना भूल गया कि क्लास का लिंक सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस दिन चेंज होगा उस दिन आपके पास लिंक जरूर पहुंचेगा। ठीक है। क्लास कैंसिल नहीं होगी। जिस दिन क्लास कैंसिल होगी उस दिन आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर आएगी। तो ध्यान देना, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्लास होगी या नहीं होगी, अपने मोबाइल में लिख के रख लो, अपने नोटबुक में लिख लो, 7:10 पे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास होनी ही होनी है। जिस दिन इंटरनेट बाय चांस मेरा नहीं वर्क कर रहा या कोई और रीजन हो गया इमरजेंसी की वजह से, तो एक अलग बात है। बट मैं इन्फॉर्म जरूर करूंगा कि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हो। टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, आपके टाइम की भी वैल्यू है, मेरे टाइम की भी वैल्यू है। तो आप लोग टाइम निकाल रहे हो अपने लिए, और मैं ये नहीं चाहता कि आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हो तो टाइम वेस्ट हो आपका। ठीक है। तो मैं इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास का रिकॉल करवा दूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने आ, कुछ ऐसे, लास्ट, एक मिनट, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम लिखना सीखा कि प्रिंट कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन के क्वेश्चन करे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वैल्यूज गिवन थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वैल्यू गिवन नहीं थी। जिसमें वैल्यू गिवन नहीं थी उसके अंदर हमने नंबर एंटर करवाया यूजर से। यूजर से नंबर एंटर करने के लिए स्कैनएफ यूज करते हैं। और साथ साथ में आपको मैंने बताया था कि अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी यूज होगा, और अगर फ्लोट है तो क्या यूज होगा? परसेंटेज एफ यूज होगा। ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था उसी का टाइप का एक क्वेश्चन हम करेंगे रिवाइज कराने के लिए, फिर उसके बाद आगे नया टॉपिक चलेगा। तो क्वेश्चन है लास्ट क्लास का ही करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स।
प्रिंट दी सम। हमें क्या करना है, दो नंबर्स का सम निकालना है और प्रिंट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो नंबर एंटर करवाने हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर करें। तो आप पहले एक लाइन छोड़ दो, बाद में लिख लेना। इनपुट कराने के लिए क्या लिखेंगे, पहले प्रिंट एफ कितने नंबर है, एंटर फर्स्ट नंबर, स्लैश एन किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्लैश टी करा, मतलब टैब। टैब का मतलब स्पेसिस के लिए। आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन स्लैश टी कितने स्पेसिस देता है, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करना, स्लैश टी मींस हाउ मेनी स्पेसेस। दोस्तों देखो, मेरा पर्पस आपको पढ़ाने का तो है ही है, साथ साथ में एक अच्छे टीचर का पर्पस वो होता है कि स्टूडेंट का लेवल को बढ़ाया जाए। लेवल को बढ़ाने का मतलब ये हो कि कल को अगर उसको खुद कुछ पढ़ना पड़े तो वो कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च मत करना, टाइम वेस्ट करोगे। गूगल पे सर्च करोगे जल्दी आंसर मिल जाएगा, 5-10 मिनट में आंसर मिल जाएगा। तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि स्लैश टी में कितने स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ऐड करना दो नंबर्स, तो लिखा स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ए। फिर सेकंड नंबर के लिए लिखा प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, स्लैश टी मतलब टैब, टैब मतलब स्पेसिस, कितने स्पेसिस, वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन, कॉमा एंड बी। और उसके बाद c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, c लिखा, उससे पहले कॉमा, उससे पहले डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी और सेमी कॉलन। अब यहाँ पर हमने कितने नंबर एंटर कराए, दो नंबर ए बी। फॉर्मूला लिखा है ऐड करने का c, तो वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 3, a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। कहेगा एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो डाल दिया 10, एंटर सेकेंड नंबर डाल दिया 5, कितना आ गया, 15 आ गया। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब इसी के अंदर हम नई चीज सीखेंगे इसी क्वेश्चन में। यहां ध्यान दो, मैंने 2 बार स्कैन एफ यूज करा है। कितनी बार स्कैन एफ यूज करा है, 2 बार। क्या हम एक बार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करा हमने, फर्स्ट लाइन में लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, या सीधा लिख दो एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद लिखा स्कैन एफ, कितने नंबर एंटर करने, 2 नंबर, तो एक लिखेंगे एंड ए, फिर लिखा कॉमा एंड बी। और इससे पहले क्या लिखेंगे, कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर, दोनों कौन से हैं, इंटीजर, तो लिखा परसेंटेज डी, डबल कोट्स के अंदर ही परसेंटेज डी, और यहां पर कॉमा, ठीक है, और सेमीकोलन। अधिकतर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको मिस्टेक्स बता के चलूंगा, और ध्यान देना काफी बच्चे वो मिस्टेक्स करेंगे। स्कैन एफ के अंदर एंटर नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। स्कैन एफ में एंटर नंबर वगैरह नहीं आता, वो किस में आता है, सिर्फ प्रिंट एफ के अंदर ही आता है, ठीक है। और स्कैन एफ में कहीं पे भी स्पेस मत देना। और क्या गलती होती है, एंड लगाना भूल जाते हैं स्टूडेंट, एंड लगाना नहीं भूलना। रन मॉड्यूल, अब रन कर दिया हमने यहाँ पर, लिखा रहा है एंटर 2 नंबर, पहले मैंने डाल दिया 10, एंटर करा, फिर डाल दिया मान लो 11, तो कितना आएगा, 21, ठीक है। यहां तक क्लियर। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो डाउट या तो नोट कर लेना, या फिर अपना हैंड रेज का ऑप्शन आता है वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लास्ट टाइम का ही था, बट हमने नया क्या सीखा कि एक लाइन में स्लैश कैसे डालते हैं, ठीक है। सूरज अभी आप नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, डाउट जो हो आप नोट कर लो, फिर बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं पूरे सी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 1 नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट द लास्ट नंबर। जिसको मैं कहूं इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, उसका यूज आगे भी होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके आने के। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको हटाते हैं।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट द लास्ट नंबर। हमें क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है और उसके बाद क्या करना है, लास्ट नंबर को प्रिंट करना है। तो पहले तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप सब स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, 2-3 मिनट का टाइम लगाओ, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम लगाओ आप लोग। और यहां पर मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूं अनम्यूट करने की, बट ध्यान देना सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि तभी अनम्यूट करना जब कोई क्वेश्चन हो, जिससे कि आपके लिए भी परेशानी ना हो, दूसरे के लिए भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या कहता है, इनपुट कराना है वन नंबर। अब हमें नंबर नहीं पता, सपोज करो यूजर ने नंबर डाला 178, तो आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट द लास्ट नंबर। तो हमारा आउटपुट मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लास्ट डिजिट आना चाहिए। सपोज करो नंबर है ये, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या है 2, ये आना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी मैं बोलूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। और साथ में नेक्स्ट क्लास में हो सके तो 2 पेन लेकर बैठना। 2 पेन लेकर बैठोगे तो रेड से आप निशान लगा सकोगे, हाईलाइट कर सकोगे। सर विदाउट थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करके वो प्लस करना बताते हैं। हाँ वो करेंगे, आगे करेंगे हम। वो जो आप क्वेश्चन पूछो थोड़ा सा ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है, उसके ऊपर पहुंचेंगे हम। सर वो प्रिंटफ के अंदर ही कमांड दे देना, सो जाता फिर वो। हाँ वो हो जाएगा, बट ये वाला अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो जो आप कह रहे हो ना, वो वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आगे आगे। अभी एकदम से उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा तो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत रहेगी। और आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। जो भी जॉब के लिए कोशिश मतलब ट्राई करेगा आगे के लिए, उसको बहुत फायदा होगा। नोटबुक जरूर बना लेना, नोटबुक नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर। तो यहां तक तो लिख लेते हैं सिंपल, इंट ए वन नंबर है तो लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द नंबर स्लैश टी स्कैन एफ परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर कॉमा एंड ए। ठीक है, यहां तक तो सिंपल हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि लास्ट नंबर प्रिंट करना है। लास्ट नंबर मतलब लास्ट डिजिट लिख देते हैं, जो भी नंबर यूजर ने डाला उसका लास्ट डिजिट। अब जैसे कि आप लोग मैथ्स में तो इंटेलिजेंट हो गए, अगर 178 है, 178 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा लास्ट डिजिट देगा रिमाइंडर में। किस में देगा लास्ट डिजिट, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर में। तो अगर मैं 178 को 10 से डिवाइड करूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो वो रिमाइंडर 8 आएगा। सिमिलरली अगर नंबर है 9812 डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 2। 10 से करना है। अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ऐसा क्यों, ये मैथ्स का रूल है। आपको प्रोग्रामिंग के साथ कुछ कुछ चीजें मैथमेटिक्स की आनी चाहिए। अगर किसी को नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट मैं बताऊंगा, लेकिन मैं डिवाइड करना नहीं सिखा सकता, वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर किस में है, ए में। हमने लिखा ए, किससे डिवाइड करेंगे 10 से। इससे क्या आएगा, लास्ट डिजिट किसको दे देंगे, बी को दे दिया। इसका मतलब लास्ट डिजिट किस में आ गया, बी के अंदर आ गया, और बी को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, बी को डिक्लेयर कर दिया प्रिंट एफ लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी कॉमा बी। ध्यान देना, मैं इसको रन करूंगा, आंसर हमारा गलत आएगा। कहता है एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, कहीं ना कहीं लाइन में हमारी मिस्टेक। क्या मिस्टेक, ये दो गलतियां हैं, कंप्यूटर इसको नहीं जानता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कह रहा है एंटर द नंबर 9812, आंसर आना चाहिए 2, लेकिन 2 नहीं आएगा। क्या आंसर आ गया 981, ऐसा क्यों। आप अगर 9812 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, बट कौन आएगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा।
जो हमने ये यूज करा डिवाइड का साइन, ये दे रहा है क्वोशंट, हमें क्या चाहिए लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सी होती है, रिमाइंडर। तो हम डिवाइड का साइन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, परसेंटेज का साइन। अब ध्यान देना, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस ऑपरेटर। आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब मॉडुलस ऑपरेटर, ये क्या करेगा, डिवाइड करके रिमाइंडर देगा। तो अब रन करते हैं। नाइन एट वन टू, कितना आ गया लास्ट डिजिट 2, और इसका नंबर कौन सा था 2। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर एक नंबर और चेक करके दिखाओ कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कर लेते हैं चेक। 3516, आंसर क्या आ गया 6, इसका मतलब लास्ट डिजिट हमारा आ गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकता है कोई भी। सर हाँ जी, सर एक बार दोबारा समझा दीजिए आप ये वाला। सर सर रिपीट कर दिया एक बार। मैं दोबारा रिपीट सर ये जो है लास्ट डिजिट क्या इवन ही होनी चाहिए, ओड भी हो सकती है? ऑड भी हो सकती है। एक बार पहले मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 713 डाल दिया, और डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इवन है या ऑड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने रिमाइंडर देना है, मतलब लास्ट डिजिट देना। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए आप हाँ, ये वाला। रिपीट कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का रूल है, मैथ्स का रूल है, किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लोगे तो वो हमेशा लास्ट डिजिट ही देगा। आप कोई भी नंबर चेक कर लो, जैसे बचपन में सिखाया होगा ना आपको, मैथ्स डिवाइड करते हो, रिमाइंडर निकालते हो और क्वेश्चन आता है, तो रिमाइंडर चेक करो क्या आ रहा है, हमेशा लास्ट डिजिट ही निकल कर आएगा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि काफी चीजें ऐसी होती है जो मैथ्स से यूज होती है, तो उस पार्ट को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज किससे क्या होता है। बट अगर डिवाइड कहोगे, डिवाइड करना सिखाना, वो नहीं सिखा पाऊंगा, वो तो आप लोगों को आता भी होगा, सब इंटेलिजेंट बैठे हो। सर अगर मैथ किसी कमजोर हो गई तो सर जावा में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी नहीं ज्यादा? नहीं नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। तो नॉर्मली तो आती है, बट ये ज्यादातर ना जैसे फॉर्मूला होते हैं ना पाइथागोरस के, ये सब। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं आती, वो फॉर्मूला ही लगाना है, कंप्यूटर ने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो हमने तो करनी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं आता है, इंटरनेट अवेलेबल है, वहां से फॉर्मूला देख के बस लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान देना इस पे, आपको मैंने पहले बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इसको हटा देते हैं, और आप लोग ट्राई करना, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम मिलेगा सबको। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट all the digits of the number except last digit। ध्यान देना, क्वेश्चन कहता है कि सपोज एक नंबर है ये, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 871 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उस नंबर का हमें लास्ट डिजिट नहीं चाहिए, लास्ट के अलावा बाकी सारे चाहिए। अब एक नंबर और एक एग्जांपल से और समझाता हूं। सपोज ये है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 172। आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, आप लोग उसको सर ट्राई ये करो। सर ये परसेंटेज शो कर दें तो आ नहीं जाएगा ये पॉइंट 2 के बाद जो? परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर लास्ट डिजिट देता है। अभी करा ना हमने क्वेश्चन, लास्ट जी डिजिट जी देता है सर। रिमाइंडर। सर सर उसके मैं जगह तो डिवाइड का जो सिंबल है वो यूज करेंगे, जिससे क्वोशिएंट वैल्यू में मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग चेक करोगे किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे और क्वोशंट लोगे, तो वो क्या देगा, वो हमेशा आपको क्या देगा, लास्ट को छोड़ के बाकी सारे देगा। और अगर रिमाइंडर लोगे तो वो लास्ट देगा। करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर। सर वॉइस अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, कोई और स्टूडेंट बोल रहा है, उसके वहां पे नेटवर्क दिक्कत है। आपको आ रही है मेरी आवाज? सब बोलने के बाद म्यूट कर दिया करो अपने आप को। अच्छा ठीक है,
देखो क्या करा है यहाँ पर हमने, a डिवाइड बाय 10, पहले हमने लिखा था परसेंटेज का साइन, परसेंटेज क्या दे रहा था, रिमाइंडर दे रहा था, और अब क्या लिखा, डिवाइड का साइन, डिवाइड क्या देगा, क्वेश्चन देगा। अब हमने क्या करा, डिवाइड कर लिया 10 से और b के पास आ गया, हम लिख देंगे printf all digits except last digit is percentage d कॉमा b। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, क्योंकि b को हमने अभी डिक्लेयर नहीं करा। सर वो कमेंट्स ऊपर है ना लिखे हुए, इस वजह से एरर आ रहे हो। हाँ, ये एरर भी है, कंप्यूटर इसको नहीं जानता। नंबर डाल दिया हमने, मान लो ये आंसर आना चाहिए 981। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। आप लोग इसको नोट कर सकते हो। सर हाँ जी, सर ये तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें आखिरी नंबर दे रहा था, अगर हमें पहला नंबर चाहिए तो फिर हम कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे? वो अभी करेंगे आगे क्वेश्चंस ना, वो लूप्स वाले के अंदर आओगे आप। इस तरह नहीं कर सकते सर कि जो यानी इसको 10 से डिवाइड किया तो उसको फिर 100 से या 1000 डिवाइड करेंगे? उसमें पता होना चाहिए ना टोटल नंबर और डिजिट्स कितने हैं। अगर आपको टोटल नंबर और डिजिट्स पता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं पता तो वो लूप वाले में करोगे। सही सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है। सर स्क्रीनशॉट को थोड़ा ऊपर कीजिए तो सर। क्या करूं? सर आउटपुट का जो स्क्रीन है सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो सर। अच्छा ये लो, ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, प्रोग्राम लिख सको। सब कर रहे हो ना प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल जरूर करते रहना। कर रहा हूँ। सर मैंने तो आज इफ एल्स के सारे नेस्टेड इफ एल्स लेटर सब किए मैंने तो। गुड, वेरी गुड, आप आगे चल रहे हो। सर मैंने एरर लूप सब कर रखा है, गो टू ब्रेक सब कर रखा है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ बस। अभी आप देखते जाना, जो चीजें मैं कराऊंगा आपको कितनी चीजें आती नहीं होगी। सर ये जो मैथ करवाए ना, मैथ के मुझे अटक रहे हैं बस, और तो कहीं नहीं अटकता हूँ जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता होगा आपको पहले। सर ये मैथ वाले अटकते हैं बस। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अब जब जो भी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो ना, बहुत सारी नॉलेज आप लेके जाने वाले हो। मेरे को जी पढ़ाते सर। हुए अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो गए, 12 इयर्स हो गए। आपको मैं सारी मिस्टेक्स बता सकता हूँ, आप क्या क्या गलतियां करोगे और देखना वही करोगे। और मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, आप अपने कॉलेज के स्कूल के टीचर से पूछोगे, उनको उसके आंसर्स भी नहीं बताएंगे। सर हाँ जी, सर जैसे प्रोग्राम जो रन करता है सर, जैसे इंट ए आया फिर बी आया फिर प्रिंट एफ पे गया सर, वो थोड़ा बताइए ना सर कैसे कैसे मतलब जाता है कंपाइलर के पास। वो सीक्वेंस में जाता है। पहले सबसे पहले मेन ये आ गया, हैश इंक्लूड आ गया, सीक्वेंस में चलेगा। पहले ये लाइन होएगी, फिर ये लाइन होएगी, फिर ये लाइन आई, फिर ये वाली लाइन आई प्रिंट वाली, फिर ओके ये सर। आई। अभी सीक्वेंस में चल रहे हो आप। जब तक इफ एल्स नहीं आता, लूप्स नहीं आते, तब तक सीक्वेंस ही चलती है, ओके एक के सर, बाद एक थैंक के यू। बाद एक के बाद एक। ठीक। ठीक है, तो ध्यान दो, आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, ये दोनों जो क्वेश्चंस कराए हैं, आप मान के चलो आज आपकी क्लास अटेंड करने का टाइम बहुत यूटिलाइज हो गया। छोटे कंप्यूटर में सीखने का तरीका ये नहीं होता कि आप एक दिन में 50 कंसेप्ट सीख जाओ। सीखने का तरीका होता है धीरे धीरे, डेली 2 कंसेप्ट सीखे, 3 सीखे, 4 सीखे, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है, बनता है, वैसे ही धीरे धीरे 1 कंसेप्ट सीखा, 2 कंसेप्ट सीखा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो आज जो इंपॉर्टेंट चीज है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सीखी। एक सीखा परसेंटेज का साइन, मतलब रिमाइंडर देगा। दूसरा सीखा ये डिवाइड का साइन, क्या देगा, क्वेश्चन देगा। तीसरा आपने सीखा स्कैन एफ,
हम एक लाइन में भी एक से ज्यादा वेरिएबल को इनपुट करा सकते हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं बताया था। ये 3 चीजें सीखी। चौथी चीज, अगर आप वो करोगे तो वो ऐसी चीज है जिससे आपका लेवल बहुत बढ़ेगा। आपको मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया, स्लैश टी में कितने स्पेसिस होते हैं। अगर आपने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा, आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा तो आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमेशा उनका मेरा कोशिश रहती है उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाए, जिससे कि उसको कंप्यूटर फील्ड कर रहे हो ना, कंप्यूटर में तो चेंजेस होते रहेंगे, 10 साल के बाद 15 साल के बाद चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन जब तक आपको अपनी पढ़ने की आदत नहीं होगी तो वो बेकार है, तो यूजलेस है, लाइफ के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया मैंने, स्लैश टी क्या होता है वो देख लेना, 5 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब साथ के साथ मैं एक थ्योरी का क्वेश्चन कवर करूंगा, पेपर में जनरली आता है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कॉमा और स्लैश और परसेंटेज। कॉमा जो होता है, इट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑपरेटर। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, थ्योरी में साथ साथ कवर करके चलूंगा। ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो कोई ऑपरेशन करता है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये ऑपरेशन कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑपरेटर। क्या देगा ये, क्वोशिएंट देगा, इट गिव्स क्वोशिएंट आफ्टर डिवाइडिंग फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। क्या देगा, क्वोशिएंट देगा। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आता है, टीचर वाई में पूछता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, परसेंटेज का साइन, ये क्या देगा, इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑपरेटर। क्या कहेंगे इसको हम, मॉडुलस ऑपरेटर कहेंगे। इट गिव्स, ये क्या देगा, रिमाइंडर। ये मत लिख देना लास्ट डिजिट देगा, लास्ट डिजिट तभी आता है जब परसेंटेज का साइन यूज करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 10 से डिवाइड नहीं कर रहे तो लास्ट डिजिट नहीं देता, वो जो रिमाइंडर आएगा वही देगा। इट गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर। कोई डाउट है यहां तक किसी को? आप सर इन लोग सबको नोट्स में बना के दे दोगे ना, सही रहता है सर ऐसे। देखो सूरज, इसके नोट्स की ना मैं तैयारी, मतलब नोट्स पे काम कर रहे हैं हम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा किसी को भी। लोग बाद में कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप फीस चार्ज कर रहे हो, नोट्स के कुछ चार्जेस होंगे, बहुत रीजनेबल चार्जेस होंगे, और मैं किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं कहूंगा आप पे करो या नहीं करो। आपको मैं अमाउंट बता दूंगा, इतने चार्जेस है, अगर आपको लगता है कि पे करने चाहिए तो कर देना, नहीं लगता तो मत पे करना किसी को। सर उस मैं नोट में है क्या क्या वैसे? इसमें सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। सर वन टाइम सर पेमेंट है, हर बार नया अपडेट आया तो अलग अलग? नहीं नहीं, एक ही अमाउंट होगा सारे नोट्स के लिए, हर क्लास के बाद। मतलब जैसे आज क्लास हुई तो उसके नेक्स्ट डे आपको नोट्स मिलेंगे, बट उसके चार्जेस होंगे, वो आप लोगों के ऊपर है। आपने पे करना है तो पे कर देना, नहीं पे करना तो मत पे करना, लेकिन मेरी तरफ से किसी को कंपल्शन नहीं रहेगी पेमेंट करो आप उसकी। बट ये होता है, देखो सिंपल सी चीज है, जी हमें बचपन से सिखाया गया और हमने पढ़ा भी है कि जब भी कोई गुरु से आप शिक्षा लो तो उसका एक तरह से गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले लोग अपने घर से खाना ला के देते थे अपने गुरु को, कोई किसी के घर में जैसे कोई लोग खीर बनाते थे वो देते थे। आज का टाइम वो तो है नहीं, और ना ही हम लोग मिल सकते हैं। तो आज का टाइम जो है आप लोगों के ऊपर है, मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि आपने पे करना है करो, नहीं करना मत करो, आप लोगों के ऊपर है। जितनी भी सर बता देना आप, कोई बात नहीं, पेमेंट हो जाएगी। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स चलती है, जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया डोनेशन पे चलती है, आप लोग चेक करना, उस पर कोई ऐड नहीं होती, डोनेशन पे चलती है। लोग उसको सपोर्ट करते हैं तभी वो चल रही है, तभी वो नॉलेज दे रही है। एक ऐसी खान अकेडमी करके यूएसए के अंदर, तो खान अकेडमी ने वीडियो का सिस्टम स्टार्ट करा था। खान अकेडमी को बड़े बड़े लोग डोनेट करते, मतलब डोनेशन देते हैं, जिससे कि वो अपना काम करते रहे, लोगों को सिखाते रहे। तो मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है,
आप लोगों को मिलेंगे नोट्स, बस मैं अमाउंट बता दूंगा इतना है। किसी को लगता है ज्यादा है, उसने अगर कम पे करना है तो वो कम पे कर देना, किसी को लगता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना पे करना चाहता हूँ, तो पे कर देना। ठीक है, सर जी अमाउंट कितने होगी? आपकी ना नेटवर्क में दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आया। सर जैसे सर सर मेरे सर कितना हेलो अमाउंट रहेगा सर? वो मैं बता दूंगा आप लोगों को ना व्हाट्सएप। भाई पढ़े लेने तो टाइम ज्यादा नहीं है, 20 मिनट है बस। आप पढ़ रहे हैं, जी आगे पढ़ रहे जो हैं। सर जी जो इंडिया से बाहर है सर उसको प्रॉब्लम होती है पेमेंट में सर, वो क्या चलो करे? वो हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगर दिक्कत होती है वो बाद में देखेंगे क्या ऑप्शन निकल सकता है। सही सर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन आज का, थ्योरी का पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जैसे एग्जांपल है, नंबर है ये, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सेकेंड लास्ट कौन सा है, 1। एक एग्जांपल और लेते हैं, 9121, आउटपुट आना चाहिए 2। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से समझना। नंबर है हमारा 7612, क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को, कोशिश करना चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो। अभी जो चीजें हमने दो क्वेश्चंस पढ़े उन दोनों का यूज होना है। आपको मैं हिंट देता हूं, कोशिश करना। नंबर है 7612, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर नहीं ले रहा, क्वोशंट ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, 761। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, क्वोशंट लोगे तो लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। फिर जो आया 761 जो आया, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे लेकिन अब रिमाइंडर लेंगे, तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। पहले नंबर को हमने क्या करा, 10 से डिवाइड करके क्वोशंट लिया, कितना आ गया, 761। फिर जो आया उसको हमने दोबारा 10 से डिवाइड करा और रिमाइंडर लिया, तो कितना आ गया, 1। नंबर कौन सा था, 7612, और प्रिंट क्या करना है, 1, तो आ गया आंसर। तो पहले क्या करोगे, पहले आप डिवाइड करोगे, क्वोशंट लोगे, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड करोगे 10 से और रिमाइंडर लोगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो आप लोगों के पास, सबके पास 5 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हिंट ये है, डिवाइड भी यूज होगा, परसेंटेज भी यूज होगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को।
चलो इसको देखते हैं हम। नंबर, एक नंबर एंटर कराना, तो लिखा इंट ए, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख दिया इंट ए, और क्या करना है हमें, जैसा मैंने आपको बताया पहले 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी उससे पहले तो इनपुट कराना पड़ेगा, एंटर दी नंबर, scanf %d, कॉमा एंड ए। इससे क्या हुआ, हमारा एक नंबर एंटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को, अभी ऊपर बताया ना, इस नंबर को क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, क्वोशंट लेंगे, डिवाइड करा 10 से, और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया बी में। तो बी के अंदर क्या आ गया, क्वोशंट, इसका मतलब लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे। जैसे ये एग्जांपल है 7612, तो क्या आ गया 761, किसके अंदर, बी के अंदर। फिर मैंने आपको क्या कहा था, जो आया उसको 10 से डिवाइड करो, और क्या लेंगे हम, क्वोशंट लेंगे, और सॉरी रिमाइंडर लेंगे। किसमें आया, बी में आया, डिवाइड करेंगे 10 से, इससे क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा सी में स्टोर कर दिया। तो सी के अंदर क्या आ गया, हमारा सेकंड लास्ट डिजिट आ गया, और प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ सेकंड लास्ट डिजिट इज %d, कॉमा सी। और कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी। इसको हम हटा देते हैं, जो ये एग्जांपल लिखा है, कह रहा है एंटर द नंबर, ये डाल दिया, आंसर क्या आना चाहिए 1। एक बार और रन करके दिखाता हूँ, कोई और 3 डिजिट का नंबर डाल देते हैं, 763, तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार अल्फाबेट डालना। अल्फाबेट का तो है ही नहीं ना, नंबर डालना ना। सर फिर भी सर सर कंपाइलर एरर आउटपुट स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए सर। कर रहा हूँ, 1 मिनट। वो कह रहा है कि एक बार अल्फाबेट डाल दो। अब ये कैसे आया, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये जब हम आगे करेंगे ना तो समझ आएगा। ये लो, आउटपुट स्क्रीन भी है और ये भी है, लिख लो इसको। सर वहां पर बी को प्रिंट नहीं करा सकते हैं सर? बी से लास्ट वाला प्रिंट होगा। बी को प्रिंट करोगे तो फिर क्या प्रिंट होगा, 91 प्रिंट हो जाएगा ना। ओके ओके। बट हमें प्रिंट तो 1 करना है। हमें सी का रिजल्ट प्रिंट करना है। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क का /t, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और सिर्फ यूज वही होगा जो मैंने आपको करवाया है अभी। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 1 नंबर फ्रॉम द यूजर ऑफ 3 डिजिट। हम मान रहे यूजर से एक नंबर एंटर कराना है 3 डिजिट का। प्रिंट फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जैसे एग्जांपल है ये है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 9। हम मान रहे हैं कि 3 डिजिट का ही नंबर डालना है। ठीक है, ये करना है आप लोगों ने। तो आज की क्लास में क्या करा हमने, डिवाइड का साइन सीखा, परसेंटेज का साइन सीखा, /t आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो पार्ट सीखा, स्कैनएफ में एक लाइन में कैसे एक से ज्यादा नंबर एंटर करवाने हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ कि सब सिंटेक्स से फेमिलियर हो जाओ, आप लोग प्रैक्टिकल करो, और उसके बाद धीरे धीरे जैसी लेवल बढ़ता जाएगा आप लोगों का, तब हम स्पीड से चलेंगे आगे। सर अगर अगेन सी को परसेंटेज 10 कर देंगे तो आ जाएगा रिजल्ट फिर। हाँ, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल जरूर करना, होमवर्क में नोटबुक में पहले लिखना, फिर प्रैक्टिकल करके चेक करना। सर अगर अगेन सी इक्वल टू बी %10 कर देंगे तो सर आ जाएगा फर्स्ट डिजिट तो। आप चेक करना, फिर पता चलेगा, फिर डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास खत्म करने से पहले जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, एज इट इज वीडियोस ऑन करके आप लोगों ने अपने लिए
मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप लोगों ने टाइम यूज करा अपना, अच्छे काम के लिए टाइम यूज करा ना आप लोगों ने। सर जैसे इंक्लूड के बोलो बोलो। सर के बाद DIU है, वैसे ही कहीं पर IO स्ट्रीम रहता है, तो सर उसके बारे में बता देते। आईओ स्ट्रीम जो होता है वो C++ में हम लगाते हैं, क्योंकि C++ में हम सी इन सी आउट वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पर आईओ स्ट्रीम आता है। C++ के लिए आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं। सर अगर बोर्ड में यूज करें सर रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं फिर? और C के लिए ST हाँ, C के लिए stdio यूज करना है, C++ के लिए आईओ स्ट्रीम यूज करना है। अगर रिटर्न 0 नहीं लिखना चाहते तो मेन से पहले void लिख देना, void main। सर अगर प्रोग्राम के बीच में कहीं पर भी रिटर्न जीरो लगा दें सर, हमारा कंपाइलर तो रिटर्न जीरो से पहले पहले की रीड करेगा बस, हाँ, उससे पहले का रीड करेगा, उसके बाद का रीड नहीं करेगा। बाद तो रिटर्न हो जाएगा तुरंत ही। हाँ, तुरंत सर अगर रिटर्न 1 कर दें तो? कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिटर्न 7 कर दे, 6 कर दें, सर क्या फर्क पड़ेगा वैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर वैल्यू लिखनी है आपने बस। तो फिर भी कुछ फर्क तो पड़ेगा ना सर, 7 नहीं, है कोई तो? फर्क नहीं पड़ेगा, 100 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो जाने से पहले सब लोग अपने लिए क्या करेंगे, सब लोग अपने लिए? ग्रेट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। हेलो सर। बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, हमारा सी लैंग्वेज से इतना सोर्स है, मतलब टाइम पीरियड इतने में पूरा हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो, अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो 3 महीने, बीच में जब स्पीड बढ़ाएंगे तो 2 महीने, 2-2.5 महीने में हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे एक्चुअली हमारे एग्जाम है मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो आप हमें नोट्स पहले प्रोवाइड करवा देना। ठीक है ठीक है। हम 3-4 स्टूडेंट हैं, हमारा ग्रुप है, वो आप क्लास में है, हम ठीक है, डेली अटेंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। टेक केयर सर। ओके, बाय बाय।